नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन। सरकार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। फर्रुखाबाद से आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का रोड शो। नगरपालिका सदर प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। गुड़गांव मंदिर से लाल गेट तक किया रोड शो। रोड शो के दौरान दिखा लोगों का काफला और सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ समेत भारी पुलिस बल रहा तैनात। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फर्रुखाबाद से, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रोड शो किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये रोड शो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का है और इस दौरान भारी संख्या में लोगों का हुजूम इस रोड शो में दिखाई दिया। लोगों ने फूलों के साथ डिप्टी सीएम का स्वागत किया और इस दौरान पुलिस बल भी मुस्तैद दिखाई दिया। पूर्व मंत्री नदीम अशरफ ने जायसी नगर निकाय चुनाव के लिए राजकुमारी निर्मल के लिए जायस में रोड शो किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी का रोड शो पूरे नगरपालिका क्षेत्र में भ्रमण करते हुए लोगों से मिलते हुए अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करता रहा और कहा कि जीतने के बाद हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ करने का काम किया जाएगा और सबसे पहले बस स्टॉप और स्वास्थ्य सुविधा मोहल्ला क्लिनिक नगर में खोले जाएंगे। हम लोग यहाँ मिल करके जायज में विकास की बात करना चाहते हैं, विकास पे चर्चा करना चाहते हैं, शिक्षा पे बात करना चाहते हैं, सफाई पे बात करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, हम ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कमीशन खोरी बंद हो और अगर 100 रुपया आता है तो ठेकेदार को 10% से ज़्यादा फायदा नहीं होना चाहिए। बाकी सारा पैसा जनता के लिए लगना चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। मिर्जापुर जनपद के 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है, जिसको देखते हुए आज पॉलिटेक्निक के मैदान से पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर रवाना की गई। चुनाव के लिए कुल 301 मतदान केंद्र और 444 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 3,63,774 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। अपना दल के विधायक राहुल प्रकाश कोल के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी, जिस पर उपचुनाव कराया जा रहा है। मुख्य मुकाबला अपना दल एस की रिंकी कौल और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रीति कौल के बीच होना है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर रवाना की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से मतदान केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी की गई है। कल मिर्जापुर जनपद में 96 विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव 10 तारीख को निर्धारित है। उसी के क्रम में आज 9 तारीख को हमारी पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही हैं। तो हमारी 444 बूथों में आज पार्टीज रवाना हो रही हैं और आज सभी अपने अपने बूथों पे पहुंच जाएंगी। इसी के क्रम में आज हमारे सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट्स में जाकर सारे बूथों का निरीक्षण करेंगे। पार्टीज आज रात को वहीं रुकेंगी। हमारी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और कल पूर्ण रूप से निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है और सभी वोटरों से मेरा अनुरोध है कि वे अवश्य जाके अपना बहुमूल्य वोट डालें। ये आपकी जिम्मेदारी भी है और जो भी कैंडिडेट आपको पसंद हो उसको वोट डालकर विजयी बनाएं। श्रावस्ती में वन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद है। प्रतिबंधित पेड़ों के कटान को रोकने के लिए वन विभाग भी असमर्थ सा दिखाई दे रहा है। हाईवे पर दिन में भी प्रतिबंधित पेड़ों को लेकर वन माफिया फर्राटा भर रहे हैं, जिसमें वन विभाग का कोई डर नहीं दिख रहा। सूचना देने के बाद भी वन विभाग किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रतिबंधित पेड़ों की कटान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। झांसी जिले के मऊरानीपुर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले कब्रिस्तानों पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने की शिकायत कई बार की गई है। चाहे नई बस्ती का कब्रिस्तान हो या कहीं और का, भूमाफियाओं ने हर जगह कब्जा कर कब्रिस्तान की जमीनों को बेच डाला है। इसी के चलते मोहल्ला गांधीगंज में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पिता अपने परिजनों के साथ कब्रिस्तान में बच्ची को दफनाने के लिए गया था। यहां मौजूद भूमाफियाओं ने दबंगई दिखाते हुए कब्र खोदने से मना कर दिया, जिससे दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और मारपीट हो गई।
हम झांसी से आए, अपनी मोड़ी को लेके ख़त्म हो गई थी, इन्होंने मट्टी नहीं लगन देनी, वो मारा है सब लोगों को। जेदन नफीस के भतीजे हैं, नफीस के भतीजे हैं कोई 2-3 जने। शिकायत थाने को कभी फ़ोन किया था पहले, तो थाने वाले आए नहीं है, पहले फ़ोन कर दिया था। 1 घंटा बाद कह रहे, 1 घंटा बाद घटना ये हुई सर, बच्ची जो ख़त्म हुई थी, बच्ची की मिट्टी लेके हम लोग कब्रिस्तान पहुँचे हैं। कब्रिस्तान में जो है बच्ची को जैसे ही दफनने के लिए कहा है, तो बगल में जो कब्रिस्तान की जगह पे जो आधे जो है कब्जा करे हुए थे लोग, और बच्ची की जो है कब्र नहीं खोदने दे रहे थे। और फिर इसके बाद कब्र नहीं खोदने पे हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई कब्र तो खोलने दो, बच्ची को दफनाना है। तो इतनी बात कहने पर तो वो लोग आए, तो उन लोगों ने पीछे से लाठी डंडों से जो है मार के चोटिल कर दिया हमारे छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों को, औरतों को। काफ़ी उन लोगों ने जो है इतना मारा कि जो है हाथ पाँव उनके सब पे टूटे टाटे हैं। खबर मैनपुरी से है, जहां दलित महिला के साथ दबंगों ने छेड़छाड़ की है। बता दें कि पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से अब न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़िता का आरोप है कि थाने में शिकायत करने के बावजूद भी एफआईआर नहीं लिखी गई। जिले में दबंगों के हौसले आए दिन बुलंद होते जा रहे हैं। साथ ही पीड़िता ने बताया कि दबंगों द्वारा लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं। मेरी लड़ाई हो गई थी। किससे? मंजा से। क्या हुआ था? तो हम मिट्टी मतलब खुदवा रहे थे इसकी जेसीबी से, तो ये आया आके मतलब इसी पैसे की वजह से बदतमीजी देने लगा, मेरे पति को मारने लगा। तो उसके बाद में हम बचाने लगे तो मेरे को मारने लगा। तो मेरे पीछे मतलब मुझे पता नहीं क्या मारा, तो हम बेहोश हो गए। उसके बाद में मेरे पीछे लात हाथ मार के और गाली भी देने लगा, मतलब बिरादरी को लेकर। और हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दबंगों के हौसले बुलंद, युवक को दी जान से मारने की धमकी। मामूली विवाद के चलते मारने की धमकी। अवैध तमंचा लहराते हुआ युवक खुलेआम तमंचा लहराकर फैला रहे दहशत। आरोपियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तो अब आगे वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। राठ कोतवाली इलाके के कुर्रा गांव का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमीरपुर से, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद होते दिख रहे हैं। युवक को जान से मारने की धमकी दी है। मामूली विवाद के चलते उसे जान से मारने की धमकी दी गई। अवैध तमंचा लहराते हुए ये बदमाश आए थे। खुलेआम तमंचा लहराकर दहशत ये लोग फैलाना चाहते थे। और वीडियो भी जो है अब इनका सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने भी मामले में एक्शन लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दबंगों की दबंगई का मामला एक बार फिर से सामने आया है। हमीरपुर की एक खबर है और युवक को जान से मारने की धमकी दी गई है। मामूली विवाद के चलते जान से मारने की धमकी दी गई है। अवैध तमंचा लहराते हुए युवक आए थे और खुलेआम तमंचा लहराकर दहशत ये लोग फैलाना चाहते थे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है तमंचा लहराते दबंग आए हैं और युवक को जान से मारने की धमकी दी गई है। हमीरपुर की एक खबर आपको बता रहे हैं। अब इसका वीडियो किसी ने बना लिया था, जो अब सोशल मीडिया पर भी सामने आया है और वायरल हो रहा है। लखनऊ से गोरखपुर जा रही स्पेशल ट्रेन अहमदाबाद दरभंगा के सामने अचानक छुट्टा गाय आ गई और गाय की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। जिसके बाद ट्रेन में गाय के फंसने की वजह से ट्रेन को अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकना पड़ा। इस वजह से लगभग आधे घंटे से ज़्यादा समय तक ट्रेन रुकी रही। वहीं मौके पर पहुंचे रेल विभाग के कर्मचारियों को गाय को निकालने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। और अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने नाबालिग किशोरी को नहर में धक्का दे दिया। इस दौरान किशोरी नहर में नहीं डूबी तो युवक ने नहर में खुद कूदकर किशोरी को डुबा दिया और लोगों को देख नहर से निकलकर भाग गया। फिलहाल किशोरी को नहर में ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है।
और फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग की चपेट में आए 3 घर लगने से गांव में मचा हड़कंप। ये जो घर में आग लगी है उसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। आग में जलकर मवेशी की मौत, घर में खड़ी 2 बाइकें भी हुई खाक। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, पंपिंग सेट चलाकर बुझाई गई आग। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के रामपुर ढपर का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग का तांडव यहां पर देखने को मिला है। 3 घरों में आग लग गई और जिस वजह से अफरा तफरी का माहौल इलाके में मच गया। फर्रुखाबाद की खबरें आपको बता रहे हैं। आग की चपेट में 3 घर आ गए हैं। आग लगने से गांव में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने की खबर सामने आई है। हमीरपुर जिले में जंगली जानवर के हमले से वृद्ध की मौत हो गई है और जिसका शव जानवरों ने नोच लिया, जिसमें गांव में सनसनी फैला दी है। घटना की जानकारी होने पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए उसे भिजवा दिया है और मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है। वृद्ध की मौत किसी जानवर के हमले के बाद घायल होने से बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। मामले में परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर आया और जांच उपरांत जो मृतक था उसकी पहचान शिव सिंह और छोटे पुत्र गुलजारी उम्र लगभग 62 वर्ष के रूप में हुई है। ये 4 भाई हैं, 2 भाइयों की शादी हुई है, 2 भाइयों की शादी नहीं हुई है और इनकी जो मृत्यु का प्रथम दृष्टया कारण है वो किसी जंगली जानवर द्वारा हमले होने के उपरांत प्रतीत हो रही है। फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पंचायत ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह द्वारा थाना सोनवा क्षेत्र अंतर्गत दिकौली दरगाह में लगने वाले मेला स्थल का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान मेला आयोजन के साथ बैठकर दरगाह समिति की तरफ से जाने वाली व्यवस्था के संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई और साथ ही साथ शांति और सुरक्षा व्यवस्था और यातायात के संबंध में लगाई गई ड्यूटी के बारे में जाना गया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए। और अब खबर देवरिया से है, जहां जिलाधिकारी ने राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को खामियां मिली है, जिसके बाद प्रभारी MOIC और मेडिकल अफसर समेत 6 लोगों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया गया। आयुष चिकित्सालय चटनीगढ़ी देवरिया कस्बे में है, जिसमें 25 बेडेड राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मान्यता प्राप्त है और इसमें मात्र 3 बेड मौके पर है। जो बेड है उसके गद्दे और तकिया सभी इतने गंदे हैं कि उस पर लेटने से आदमी बीमार हो जाएगा। जो स्टाफ है उसने भी काफ़ी लापरवाही कर रखी है और 2 स्टाफ एब्सेंट हैं, उसकी प्रविष्टि नहीं थी। पेशेंट को एग्जैक्टली कौन सी आयुर्वेदिक दवा दी गई है इसके लिए कोई रजिस्टर काउंटर पे ही नहीं है। जो MOIC हैं डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता, वो अपने स्टाफ जो एब्सेंट है उसके बारे में कोई एंट्री रजिस्टर में नहीं है। तो वही चित्रकूट में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें CM योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोटों की अपील की है। पटेल जी, माननीय विधायक मानिकपुर से अविनाश चंद द्विवेदी जी, पूर्व राज्य मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव जी, पूर्व सांसद भैरव प्रसाद जी, पूर्व विधायक श्री दिनेश मिश्रा जी, आनंद शुक्ला जी, श्रीमती रंजना उपाध्याय जी, प्रदेश कार्य समिति के हमारे सदस्य श्री रमेश अवस्थी जी, आनंद त्रिपाठी जी और उपस्थित
भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के हमारे पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, जनता जनार्दन के साथ साथ सभी चित्रकूट वासियों को, पूज्य संतों को मेरी ओर से जय सिया राम। कामदानाथ भगवान की, भारत माता की। भाइयों बहनों, चित्रकूट के बारे में कहा जाता है कि यह संयम की धरती है। जहां संयम होगा वहीं साधना हो सकती है। और त्रेता में प्रभु राम ने ऋषि मुनियों के सानिध्य में 14 वर्ष के अपने वनवास कालखंड में सर्वाधिक समय इसी भूमि पर साधनारत होकर के व्यतीत किया था। कितनी पवित्र भूमि है। आज भी यहां का एक एक रज, एक एक कण प्रभु राम के स्पर्श से स्पंदित होती हुई दिखाई देती है। लाखों की संख्या में आने वाला श्रद्धालु चित्रकूट की महिमा का गान करता है। मां मंदाकिनी में डुबकी लगाकर के अपने आप को धन्य धन्य महसूस करता है। कामदानाथ पर्वत की परिक्रमा करके प्रभु के सामर्थ्य प्राप्त करने का कार्य करता है। और ऐसी पुण्य भूमि पर जन्म लेने और यहां पर सेवा करने का अवसर आप सबको प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, कुछ लोग होते हैं जो अपने कृत्यों से पाप का घड़ा इतना भर लेते हैं कि वह स्वयं के लिए तो पहचान का संकट खड़ा करते हैं, पूरे समाज के लिए भी खड़ा कर देते हैं। ऐसे ही जैसे 14 के पहले देश के सामने खड़ा किया था कुछ लोगों ने, 17 के पहले प्रदेश के अंदर भी और चित्रकूट के अंदर भी यही स्थिति थी। आज जब देश बदल चुका है तो उत्तर प्रदेश कहां से पीछे रहने वाला था। आज वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत को और प्रधानमंत्री मोदी जी को वैश्विक लीडर के रूप में लोग मान्यता दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। भारत के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं। आज जब भारत के बारे में दुनिया अच्छा बोलती है तो भाइयों बहनों, 140 करोड़ की आबादी का सम्मान होता है। भारत का नौजवान जब दुनिया के अंदर कहीं जाता है, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। देश के अंदर लीडरशिप कैसे होनी चाहिए, आजादी का अमृत महोत्सव उसका एक उदाहरण है। आपने देखा होगा कैसे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में जब देश आजाद हुआ था 1947 में, उस आयोजन के हम साक्षी नहीं थे। हम में से ज्यादातर लोगों का तब जन्म भी नहीं हुआ था। और उस समय जो सरकार थी, जिनके हाथों में सत्ता आई थी, वे लोग सत्ता संभालने में इतने मशगूल थे कि देश को उस आनंद के साथ जोड़ने की फुर्सत कहां थी। तत्काल देश आजाद हुआ था, कठिन परिस्थितियां थी। देश की विभाजन की त्रासदी से एक बड़ा क्षेत्र करा रहा था। भाइयों बहनों, लेकिन जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत के 140 करोड़ लोगों को देश की आजादी के अमृत महोत्सव के साथ वह हर घर तिरंगा के माध्यम से जोड़ने का कार्य किया था। यही तो सच्चा लोकतंत्र है, जिसमें महोत्सव के साथ, खुशी के साथ हर एक को जोड़ देना और संकट के समय स्वयं आगे आकर के लोगों का संबल बांधने की हिम्मत करना। ये दोनों गुण आपने देखे होंगे।
कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी अकेले निकलते थे, पूरे देश को नेतृत्व देते थे। और जब महोत्सव की बात आई, आजादी के अमृत महोत्सव की, पूरे देश को एकजुट होकर के, पूरे देश को उस आयोजन के साथ शामिल करके भारत के आजादी के अमृत महोत्सव के साथ शामिल करने का काम किया। आज क्या नहीं है भारत में? हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई लाइनें बिछ रही हैं, मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन माध्यम आ रहा है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान तैयार हो रहे हैं, विरासत का सम्मान हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, मथुरा वृंदावन सच संवर रहा है, और हमारा चित्रकूट धाम भी फिर से अपनी पुरातन पहचान को बनाए रखने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये चित्रकूट धाम है, चित्रकूट धाम के साथ साथ इस धरती को सौभाग्य है, महर्षि वाल्मीकि की पावन जन्मभूमि भी इसी जनपद में लालापुर में आता है। लालापुर को पर्यटन से विकसित करने का काम हो रहा है। और भाइयों बहनों, पूज्य संत तुलसीदास जी की पावन जन्मभूमि राजापुर भी इसी चित्रकूट जनपद में आता है। देखो ना कितना बड़ा संयोग है। संस्कृत का रामायण का पहला मौलिक ग्रंथ जिस त्रिकालदर्शी ऋषि ने रचा था, लिखा था, ऐसे महर्षि वाल्मीकि की पावन भूमि लालापुर भी चित्रकूट में। और आधुनिक काल में जब देश गुलाम था, गुलामी के उस कालखंड से देश को मुक्त करने के लिए उस समय रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखने का कार्य और जन जन के माध्यम से, रामलीलाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का कार्य जिस त्रिकालदर्शी संत ने किया था, ऐसे संत तुलसीदास जी की पावन जन्मभूमि भी इसी जनपद में आती है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यहां का रज रज, यहां का कण कण परशुराम के स्पर्श से स्पंदित है। आज भी उसको महसूस किया जा सकता है। हमारे पूज्य संत जन बैठे हैं, ये जब कामतगिरी की परिक्रमा करते हैं, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी नित्य प्रति कामतगिरी की परिक्रमा करते हैं। जब ये लोग परिक्रमा करते हैं तो अपने एक एक श्वास में उस स्पंदन को महसूस करते हैं। भाइयों बहनों, एक तो इतना महत्व इस धरती का, जहां पर तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से भगवान राम और लक्ष्मण जी ने साक्षात दर्शन दिए थे। ये वही धरती है। अनेक और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।